आज जो है आपको पता ही है, इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ और हमने अभी तक जो फंडामेंटल हमने जो है स्टार्ट किए थे। और आज का जो टॉपिक है उसी में आगे उसको चलते हुए लास्ट वीडियो भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने किया, उससे पहले हमने जो सैलरी और कमीशन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया और उसके बाद उसी में आगे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने नहीं करनी थी और हम वो कर देते हैं, या कुछ चीज़ें हमने क्या करना था कि कुछ चीज़ देनी थी, इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को और वो देना भूल गए, उसके बगैर ही हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और या ये हो सकता है कि कुछ चीज़ इंटरेस्ट देना था और हमने दिया ही नहीं उस चीज़ को, है ना। तो कुछ चीज़ें पास्ट में हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को जब हम अकाउंट आज बना रहे हैं तो उनको रेक्टिफाई करना है, यानी उनको एडजस्ट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होती है और क्या 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 मिस्टेक्स हम करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है टीएस ग्रेवाल का, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग। बाकी पुरानी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैंने इसको मिनिमाइज करके लिखा है, तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि रिया, मोना और निशा जो है 3-2-1 में पार्टनर है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट उनका ये था कि 1,40,000, 84,000, 1,06,000। और दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। उन्होंने क्या किया, जब उनका रेशो ऑलरेडी डिसाइड है, सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपने गलती की क्या। तो उनका ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करने के लिए 3-1 उनका प्रॉफिट रेशो डिसाइड है, बट उन्होंने क्या किया, द प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक। देखिए वो खुद से ये इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि आपने क्या की, एक मिस्टेक की। मिस्टेक क्या की, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी उसको आपने गलती से इक्वली बांट लिया तीनों ने। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। उन्होंने कहा, क्वेश्चन है कि इस एरर को क्या करना है, आपने करेक्ट करना है, यानी उसको क्या करना है, सही करना है आपने। गिव रेक्टिफाई एंट्री, आपने इसके लिए क्या करना है, एक जनरल एंट्री आपने पास करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे जिसको एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं, और उसकी हेल्प से हमारा क्या आ जाएगा, आपकी जनरल एंट्री। तो देखिए किस तरीके से वो टेबल बनाया जाता है। तो ऊपर आपने क्या लिखना है, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल की बनाएंगे तो ध्यान से देखना आपने किस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। छोटा सा टेबल आपने क्रिएट करना है, और ये पहला चीज होगी हमारी पर्टिकुलर के लिए स्पेस, और ये छोटा सा पीएनएल अब्रिविएशन, ये रिया, ये आपका मोना, और ये हो गया निशा। और आपको पता ही है अकाउंट में डेबिट होता है वन साइड और वन साइड क्रेडिट, तो इसको ऐसे करना है क्रेडिट। ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन, छोटा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। और फिर यहाँ पे पार्टनर के नाम, जितने पार्टनर है, अभी 3 पार्टनर है तो 3 के लिए मैंने बनाया डेबिट देन क्रेडिट। फिर एक मोना है, इसका भी डेबिट क्रेडिट, और फिर निशा डेबिट देन क्रेडिट। ये टेबल मैंने बना दी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ये चीज जाननी है, बिफोर, फिर उसके बाद आफ्टर, ये करना है। तो अब हमने किया क्या इसमें, देखो उन्होंने क्या किया, रिया, मोना, निशा ने 3-1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और उन्होंने उसको क्या किया, इक्वली बांट लिया। तो बिफोर में यानी पहले जो उन्होंने किया हमने वही करना है, और आफ्टर में हमने उसको रेक्टिफाई करना, बहुत ही ईजी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, बिफोर में यानी उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट को बिफोर उन्होंने कैसे किया, इक्वली बांटा। कैसे बांटा, इक्वली। अब इक्वली उन्होंने बांटा टोटल प्रॉफिट। आपको एक चीज और बता दूं, बिफोर में आपने गलत साइड लिखना है हर चीज को। यानी अगर आपको याद हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब हमने बनाया था तो प्रॉफिट कहाँ पे आता था, डेबिट में, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता था, इनकम ज्यादा होती थी, एक्सपेंसेस कम, डिफरेंस को हम टू नेट प्रॉफिट बोलते थे और पार्टनर में बांट देते थे। तो जब हमने वो बांटा तो हमने वो बाय मिस्टेक इक्वली बांटा। तो बिफोर में आपने क्या करना है, वो ही करना है जो आपने पास्ट में किया। पास्ट में आपने इक्वली बांटा तो हम इक्वली बांटेंगे, और उसको रॉन्ग साइड लिखना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो आपका प्रॉफिट है जो वो डेबिट में आता है, लेकिन हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। और जब यहाँ क्रेडिट में आएगा तो उनके अकाउंट में उल्टा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब टोटल प्रॉफिट देखते हैं पहले है कितना। तो टोटल करते हैं 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। उन्होंने क्या किया, इन लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को हम टोटल कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया इसका। तो 6 और 4 10 0, 8 और 4 12 और 1 13, और 2 और कैरी 1 3। तो यानी ये 3 साल का जो प्रॉफिट था उन्होंने बाय मिस्टेक उसको इक्वली बांट लिया। इक्वली कैसे बांटा होगा, यानी रिया 3,30,000 को उन्होंने इक्वली बांटा होगा, यानी 1:1:1 ये। तो रिया का 1/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1,10,000।
और मोना का आप 3,30,000 इंटू 1/3, अगेन 1,10,000। अब तो देखिए इसमें क्या हुआ, उन्होंने, हमने प्रॉफिट में पहले क्या किया, 3,30,000 को उन्होंने बाय मिस्टेक इक्वली बांट लिया। तो मैंने इक्वली आपको बांटा, 1,10,000 इसने ले लिया, 1,10,000 इसने और 1,10,000 इसमें। पीएनएल अप्रोवेशन मैंने बोला बिफोर वाली कंडीशन में आपने प्रॉफिट को इक्वली बांटा, सबसे पहली चीज। और दूसरी जगह गलत जगह लिखना है, प्रॉफिट वैसे डेबिट में आएगा पीएनएल अप्रोवेशन में, इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। और फिर जो है आप क्रेडिट में, यहाँ बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट में लिखना है, और जब यहाँ क्रेडिट में आया तो उनके अकाउंट में डेबिट में। सेम इसी तरीके से अब आपने रेक्टिफाई करनी है, जो उन्होंने वो जो मिस्टेक की है वो आपने दोबारा नहीं करनी है। अब यानी हम उसको प्रॉफिट को 3:1 में ही बांटेंगे। तो 3,30,000 है, इसको हम क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम बांटेंगे। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब क्या है, 3:1। तो अब जो है यानी रिया, अब उन्हें पता लग गया उन्होंने क्या मिस्टेक की, यानी जो रिया है उसको 3,30,000 में कितना मिलना था, 3, उसका रेशो है टोटल इनका 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6। ऐसी जो मोना है, मोना का 3,30,000 में कितना शेयर बनता है, 2/6। और मीशा 3,30,000 का 1/6। अब इनको सॉल्व करना है, 3 2 जा 6 और 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो आपका आ जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 कैरी 1 हो गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1,65,000, जीरो कॉमन ऊपर जाएंगे, 2 3 जा 6 और 3 से आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो आपका 1,10,000 आ जाएगा। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे आप, 6 5 जा 30 और 6 3 कैरी बचेगा 30, 6 5 जा 30, 55,000। ये उठा के अब आपने देखिए यहाँ प्रॉफिट बिफोर आफ्टर वाले में सही जगह लिखना है, तो डेबिट में मैंने प्रॉफिट लिखा है। जब यहाँ डेबिट में आया तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, तो 1,65,000 जो इनके हिस्से में एक्चुअल में आना था, और 1,10,000 इसको मिलना था, और 55,000। अब ये आ गया। अब आपने लाइन कर खींचनी है और फिर देखना है टोटल सिर्फ आपने एक चीज, एक अकाउंट का इक्वल करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट देखना है कि इक्वल है या नहीं है। तो 3,30,000 इधर है, 3,30,000 इधर है, तो यही उतार देना है आपने 3,30,000। और इनका टोटल इक्वल नहीं करना है, जो जैसा है सिर्फ आपने वैसे ही लिखना है। 1,10,000, 1,65,000, ये 1,10,000 और ये 1,10,000, सेम यही 1,10,000 और 55,000। अब आपने देखना है कि इनमें से डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मोर 55,000 का डिफरेंस है और किस तरफ है, क्रेडिट में, तो आपने इसको लिख देना है क्रेडिट। यहाँ पे नहीं है तो डैश लग जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस है 55,000 का डेबिट में, तो 55,000 अगेन डेबिट, तो ये लिखना है आपने। तो यहाँ से अब क्या होगा, आपको पता लग गया कि किस पर ज्यादा गया और किस पे कम गया। अब जब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहली चीज मिस्टेक उन्होंने की थी कि उन्होंने प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया था, जो कि इक्वली नहीं बंटना था, 3:1 में बंटना था। तो पहले रिया के पास 1,10,000 आए थे जब उन्होंने इक्वली ग्रोंग बांटा था, एक्चुअल में आना 165 था, तो उसके पास 55,000 कम आया था। अब हम और क्रेडिट कर देंगे। इनके पास अगर इन्होंने बाय मिस्टेक बांटा तो भी 1,10,000 और करेक्ट बांटते तो भी 1,10,000 ही है, तो इसको ना तो इससे कुछ लेना ना देना है। निशा के पास 1,10,000 बाय मिस्टेक गया, एक्चुअल में जाना था 55,000, तो उससे वापस ले लेंगे 55,000, तो इसलिए उसको करेंगे डेबिट। तो जो डेबिट है उसको डेबिट। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है गिव रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। तो जो डेबिट है यानी निशाज अकाउंट डीआर, निशाज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियाज कैपिटल अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आपकी 55,000 बीइंग रेक्टिफाई द एरर। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन ने ये एंट्री आपसे पूछ रहा था। तो जो उन्होंने एरर किया था वो हमने जो है उसको रेक्टिफाई कर लिया। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, बहुत ही इजी लेवल था। और इसके बाद 58 क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा इसको लेवल को हमने रेज, अगर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं इसका, तो सेम है वही चीज हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना था। पी और क्यू पार्टनर है 1:1 में, दिया फिक्स कैपिटल वर्क, इनको कैपिटल दी हुई है 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी पी की 2 लाख है और क्यू की 3 लाख है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। जो उनको पार्टनर्स डिड में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देना है वो 12% पर एनम देना है। प्रॉफिट वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उन्होंने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही प्रॉफिट को बांट दिया। और पास एडजस्टमेंट एंट्री, वही पूछ रहा है कि पास करनी है आपने एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास करनी है। अब वही चीज है जैसे इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल हमने बनाई,
यहाँ पे भी एंट्री पूछ रहा था, लेकिन वो एंट्री कैसे निकलती है जब आप वो एक टेबल बनाते हो, और वो टेबल आप बिना टेबल के भी इसको, जब आप इस टेबल को बनाना सीख जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, तो बिना टेबल के भी आप वो वर्किंग नोट करके डायरेक्ट एंट्री निकाल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग है हमारी, तो आपको टेबल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं टेबल का फॉर्मेट बनाता हूँ। तो टेबल का फॉर्मेट आप देखेंगे, अभी बताया था मैंने, पास्ट एडजस्टमेंट, इस टेबल को हम बोलते हैं। तो सेम है, सिर्फ इतना फर्क है इसमें और इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कितने पार्टनर थे, 3, और इसमें है सिर्फ 2 ही पार्टनर। तो पहला आपका ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाता है, फिर ये छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन, और फिर ये 2 पार्टनर का अकाउंट। पिछले में हमने 3 पार्टनर का बनाया था, अब यहाँ 2 ही है, तो इसलिए हम 2 ही बनाएंगे। इसमें डेबिट क्रेडिट, अगेन डेबिट क्रेडिट, एंड डेबिट क्रेडिट। ये आपका पर्टिकुलर, और ये आपका छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये P डेबिट देन क्रेडिट, और ये आपका Q हो गया डेबिट और क्रेडिट। फिर आपने क्या करना है, सेम वही चीज, बिफोर आफ्टर, यानी पहले आपने जो किया वो करना है, और उसके बाद फिर आपने उसको रेक्टिफाई करना है। तो अभी अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता लग गया होगा कि आपने गलती क्या की। आपने क्या किया, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट आपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया नहीं, और उसके बगैर ही आपने क्या किया, प्रॉफिट को बांट लिया। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था उनको या कितना देना था। तो छोटा सा वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब P है, P की कैपिटल देखिए कितनी है, 2 लाख, और इसको भी इंटरेस्ट मिलना है 12% पर एनम, रेट गिवन है। ऐसी Q है, तो Q की कैपिटल है 3 लाख, Q की कैपिटल है 3 लाख, और इसको भी 12% इंटरेस्ट मिलना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 2000 की मल्टीप्लाई आप 12 में अगर करते हैं तो 12 0 0 12 0 0 और 12 0 0 और 12 2 जा 24,000 आ गया। सेम इसी तरीके से 12 0 0 12 0 0 और 12 0 0 और 12 3 जा 36, ये तो टोटल मिला के 24,000 P को इंटरेस्ट देना था, जो कि इन्होंने नहीं दिया फॉर्म ने। 36,000 Q को देना था, जो कि नहीं दिया। तो टोटल अगर मैं इन दोनों का कर लूँ तो कितना बैठता है, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही फॉर्म ने क्या किया, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब हमने जो उन्होंने गलती की पहले तो उसको ऐसे मेंशन करना है, यानी उन्होंने 60,000 को क्या समझ लिया, इस 60,000 को जो इंटरेस्ट देना था उस 60,000 को उन्होंने क्या समझ लिया, प्रॉफिट। भाई 60,000 इंटरेस्ट के देने थे, लेकिन उन्होंने उसको दिया ही नहीं, तो उनके फर्म के पास 60,000 रुपये बच गया होगा, और फर्म ने उसको प्रॉफिट समझ के बांट लिया, जो कि उनका रेशियो है 1:1। तो फर्म ने उसको क्या समझा, बिफोर में हमने वही करना है जो उन्होंने एज्यूम किया, तो उन्होंने इसको क्या समझा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट समझ के उन्होंने बिना इंटरेस्ट के ही इक्वली बांट लिया होगा। बिफोर में मैंने आपको बोला गलत जगह लिखना है, यानी प्रॉफिट डेबिट में आता है वैसे P&L अप्रोप्रिएशन में, जो लास्ट में प्रॉफिट आता है क्लोजिंग के टाइम पे, बट आपने क्रेडिट में लिखना है। तो कितना, 60,000 आपने क्रेडिट में लिखा, तो अगर आपने P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखा तो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा डेबिट में, यानी क्रेडिट में आएगा डेस। तो इस 60,000 को इक्वली अगर वो लेंगे, बराबर बराबर, 2 बंदे हैं, 60,000 को बांटेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, 30,000। अब इन्हें पता लगा बाद में कि भाई हमने ये जो 60,000 रुपए को प्रॉफिट मान के बांटा था, अब एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फर्म ने पार्टनर को देना था। अब इन्हें रियलाइज हुआ, तो अब इन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, तो यानी अब वो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपने आफ्टर में सही जगह लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको याद हो, फर्म को पार्टनर को देना पड़ता है, फर्म किसको पे करती है, पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो डेबिट में 60,000 फर्म ने लिखा, और जब यहाँ 60,000 लिखा तो जब यहाँ फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, तो उनके में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो जब ये क्रेडिट में जाएगा तो 60,000 में से अगर P को कितना देना है, 24, ये हमने निकाला था यहाँ पे, तो P को देना है 24,000 और Q को देना है 36,000। हो गया काम, सिंपल। अब डिफरेंस निकालना है आपने। मैं फिर बोल रहा हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल इक्वल करना होता है, ये ऑलरेडी इक्वल है, अगर नहीं होता तो हम इसको करते। तो ये 60,000 जिस, और बाकी पार्टनर्स का जितना होता है उसको एज इट इज उतारते हैं। ये 30,000 है, ये 24,000 है,
और ये 30,000, 36,000। तो इन दोनों में देखेंगे तो डेबिट का ज़्यादा है, कितना 6,000, यहाँ क्रेडिट का ज़्यादा है 6,000। तो बड़ा सिंपल है, जो डेबिट है उसे डेबिट में लिख देंगे, एंट्री बनाएंगे, और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है तो पीस आपकी एंट्री बन जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्यूज कैपिटल। अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने हेडलाइन उसको हाईलाइट किया हुआ है, फिक्स्ड को देखो मैंने रेड से लिखा है, यानी वो अलग से क्या पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो दो तरीके की कैपिटल होती है, एक तो होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो बोलेगा नहीं, वो सीधे नॉर्मल, जैसे मैं बताया था उसने कि उनकी कैपिटल के बारे में कुछ नहीं है, तो हम मानते हैं कि भाई फ्लक्चुएटिंग है तो हमने कैपिटल यूज किया था। लेकिन अब कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, यानी कैपिटल को आप छेड़ने की नहीं, आप जो कैपिटल है वो उतनी ही रहेगी, ना तो आप कोई इनकम उसमें जोड़ेंगे, यानी कोई प्रॉफिट उसमें जोड़ेंगे, ना ही लॉस उसमें से कोई डिडक्ट करेंगे। तो उनकी कैपिटल को आपने छेड़ना नहीं है। तो जब हम उस कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं तो हम करंट अकाउंट में ऊपर करते हैं। तो इसलिए जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, अब पी को क्या करना है, डेबिट करना है, तो पीस कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। तो पीस करंट अकाउंट डीआर, यानी पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। और कितना आ जाएगा अमाउंट, 6,000, 6,000। और नरेशन बीइंग रेक्टिफाई द एरर, जो आपने एरर था उसको रेक्टिफाई कर दिया। ये जर्नल एंट्री की डिमांड थी, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ये मेन चीज। तो ये एंट्री बनाने के लिए हमने ये टेबल बनाया, टेबल को हमने देखा, एनालाइज किया कि क्या हमने किया था। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो किस तरीके से हमने किया, बिफोर में हमने गलत जगह उसको मेंशन किया और आफ्टर में सही जगह उसको लिखा। कहने का मतलब जो हमने उनको दिया था वो उनसे वापस ले लिया। अगर मैं बोलूँ, ये सिर्फ सिखाने के लिए एक टेबल, और बुक में अगर देखेंगे आप इलिस्ट्रेशन में इसका फॉर्मेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन इस तरफ होगा, हमने इस तरफ लिया हुआ है, वो इजी हो जाए आपको। तो ये क्वेश्चन था पास्ट एडजस्टमेंट का। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मिस कर जाते हैं कि फिक्स्ड है क्या है। तो अगर आप यहाँ करंट की जगह कैपिटल मेंशन करते हैं तो आपकी एंट्री गलत है, फिर आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलना है। तो ये ध्यान रखना है आपने। हमने यहाँ पे करंट क्यों लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमने यहाँ करंट इसलिए लिखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल के बारे में कुछ नहीं था, जब बताता नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग ही उसको मान करके चलते हैं। तो ये वीडियो थी पास्ट एडजस्टमेंट की। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आएगी, और ये जो है आपको कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब